कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बाबत संघ इस्कॉन उत्तम नगर की ओर से प्रस्तावित यह आज के नित्य भागवत सेवा प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आए भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सर्वदास के प्रतिभा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को, आपको और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। आज का यह भागवत के सत्र में हमें भागवत के माध्यम से यह महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं या आध्यात्मिक कार्य में लग जाते हैं, दिव्य ऐसे भगवान के इस सेवा में इतना आनंद का अनुभव होता है कि किसी भी प्रकार का कष्ट का या थकान का या किसी भी प्रकार की जो है रुकावट की अनुभव या आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर उद्धव का वर्णन आ रहा है। उद्धव का जब वर्णन आता है तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उद्धव अब लगभग 125 या 130 या 150 साल के हैं। ये द्वापर युग के जो निवासी हैं या द्वापर युग में जो काल था वो लगभग 1000 साल, और कालांतर में एक एक करके धीरे 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 उनका आयु जो है 200 साल 150। तो उद्धव अपने वृद्ध अवस्था में है। पर यहाँ पर यह विदुर मुनि द्वारा जब प्रश्न किया गया था उद्धव से कि आप कृष्ण के विषय में बताओ, वो कृष्ण जो कि भगवान है, वो कृष्ण जो कि पांडवों को बहुत साथ दिया, वो कृष्ण जो कि वृंदावन में लीला की, उन कृष्ण के बारे में आप मुझे कुछ सुना। तो उद्धव बहुत ही जो है उत्साहित हो गया और वे जो है पूरी तरह से भगवान के विषय में समझाने के लिए वे तत्पर हो गए और वो उन बातों को बता रहे हैं जिन बातों को वो सुने थे अपने गुरुदेव से। वैसे उद्धव का जब वर्णन आता है तो हमें पता लगता है कि उद्धव जो है बृहस्पति जो कि देवताओं के जो गुरु माने जाते हैं, गुरु हैं, उनके प्रिय शिष्यों में से हैं। यह है उद्धव। पर उद्धव जब कृष्ण का वर्णन करने वाले हैं, इसमें अनुस्मरण वर्णन आता है। तो बृहस्पति ने जो सिखाया वो तो वो सीख गए। वो बहुत ही बड़े ज्ञानी माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, ज्ञान में श्रेष्ठ माने जाते थे, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य माने जाते थे, उनका ज्ञान अपार है। पर जब यहाँ पर अनुस्मरण वर्णन आता है तो उनके और एक गुरु हैं, जो गुरु है गोपियाँ। तो गोपियों ने जिस प्रकार से उद्धव को वृंदावन में उनकी जो चेतना है, उनकी जो घमंड है या उनकी जो साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार में परिवर्तन लाया, वो किस प्रकार से कृष्ण के विरह में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो देखकर उद्धव को लगा कि उनका जो ज्ञान मार्ग का जो शिक्षा है वो इन गोपियों के सामने तुच्छ है, नगण्य है, निकृष्ट है। और उन गोपियों से वे बार बार सुन रहे थे कृष्ण के बाल लीला, कृष्ण की जो भी वृंदावन लीला। तो उन लीलाओं को स्मरण करते हुए अब उद्धव जो है बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया था तो प्रश्न का उत्तर देते हुए वो सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। सेवया भक्ति के भाव से वो कर रहे हैं। उनको एक सेवा मिल रहा है कृष्ण के बारे में कहने के लिए, सत्संग के लिए। विदुर मुनि और उद्धव का यह मिलन है। ये उद्धव जो हैं कृष्ण के भाई लगते हैं, कृष्ण के दोस्त लगते हैं, कृष्ण के जो है एक प्रकार से मंत्री भी लगते हैं। उद्धव और कृष्ण का जब वर्णन आता है
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों कृष्ण हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण का हमेशा साथ रहता था और कृष्ण जैसे ही वो लगते भी थे। तो इसलिए यहाँ पर ये उद्धव जो हैं बड़े आनंदित हो रहे हैं। उद्धव जो हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स कथम सेवया तस्य कालेन जरसंगता। काल के सामने वो जो है, इस तरह उद्धव ने अपने बचपन से लेके लगातार कृष्ण का सेवा करते रहे और उनकी वृद्ध अवस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जब वो कृष्ण 11 साल की आयु में अक्रूर के साथ कंस के कहने से मथुरा आए, तो मथुरा से आने के बाद उद्धव और कृष्ण हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ रहे। ये उद्धव और कृष्ण दोनों दोस्त। अब तब से लेके अब तक वो कृष्ण की सेवा में लगे थे और ये सेवा रुके नहीं। प्रभुपाद जी एक बहुत ही मज़ेदार बात बताते हैं। इस संसार में लोग भौतिक कार्य में जब लगते हैं तो थोड़ी देर के बाद भौतिक कार्य सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करते हैं तो उनको उससे बहुत थकान आता है। फिर उस थकान को दूर करने के लिए वे थोड़ा सा छुट्टी लेते हैं, राहत लेते हैं। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं आध्यात्मिक कार्य में कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के नौकरी में या भौतिक जगत में कोई नौकरी करता है या बिजनेस करता है, कार्य करता है, कुछ समय के बाद वो नौकरी उनको छोड़ना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है, शरीर साथ नहीं देता है। पर आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे सेवा हमेशा जारी रहता है। एक और उदाहरण आध्यात्मिक विषय में बता सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवान का नाम जो है ये बहुत ही आध्यात्मिक है। इसलिए आप कृष्ण 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 करते रहो तो ये कृष्ण का नाम आप 24 घंटा ले सकते हो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर 24 घंटा भगवान का नाम लेते थे। पर भौतिक संसार का कोई नाम लो, प्रभुपाद जी ने उस समय बोला कोको कोला का नाम लो, तो कोको कोला आप 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे। पर ये जो है भगवान का नाम, ऐसे भक्त हैं जो कि पिछले 50 साल से नाम ले रहे हैं फिर भी और लगे। ऐसे भी भक्त हैं जो पिछले 60 साल से भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसे भी भक्त हैं गोड़िया मठ में जो पिछले 80 साल से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वो थकान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मिठास बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अनुस्मरण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत कुछ स्मरण करते हैं, पर यहाँ पे अनुस्मरण का अर्थ होता है और स्मरण में अंतर यह है कि स्मरण करने से भी लाभ है, पर अनुस्मरण से और ज़्यादा लाभ है। स्मरण का अर्थ होता है कुछ याद करना, स्मरण करता है याद करना। हम लोग बहुत सारे कथाएं सुनते हैं और हम लोग देखते हैं भारत में टेलीविज़न में सब लोग कथाएं सुनते हैं, कुछ लोग यूट्यूब में कथाएं सुनते हैं और वो कथाओं को याद भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप उनको कुछ भी पूछो तो बहुत अलग अलग लीलाओं को भी सुना देंगे, ये भी अच्छी बात है, पर इससे लाभ बहुत कम मिलेगा। पर अनुस्मरण जब होगा वो लाभ बहुत ही पक्का होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बहुत लोगों ने महाभारत देखा, बहुत लोगों ने भारत में चलने वाली ये जो सुप्रसिद्ध जो है चलचित्र रामायण भी देखे। पर वो रामायण देखते देखते बहुत ही कम, नहीं के बराबर किसी के जीवन में परिवर्तन आया। सब लोग रामायण देखते हैं, देख रहे हैं, देखते रहेंगे भी, और वो देखते देखते चाय भी खाएंगे और बिस्कुट भी खाएंगे
और उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और रामायण देखने के बाद भी चाय लेंगे और बिस्कुट भी खाएंगे, पर अनुस्मरण जब होता है तब इसमें परिवर्तन आता है। अनुस्मरण का अर्थ होता है जैसे गुरु ने बताया, जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के सामने बैठकर फिर हम जब कथाओं को सुनते हैं और उन कथाओं को याद करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। रामायण के सारे बातें ये लोग बोलेंगे, पर गुरु से सुनकर तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, सेवा करते हुए गुरु जी का अब कथा सुनते हैं उनसे तो उसमें परिवर्तन आता है। उसमें सेवा के भाव से जब हम सुनते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे हर साल दशहरा में रामलीला होता है, और रामलीला होता है सालों से गांव वाले शहर वाले देखते हैं, पर रामलीला होने के बाद एक भी भक्त नहीं बनता है। पर वहीं पर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, भक्त नहीं बनने का अर्थ था उनके जीवन में परिवर्तन ना आता है, ना तो वो चाय छोड़ते हैं, ना तंबाकू छोड़ते हैं या गुटखा छोड़ पाते हैं। और जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जब गए, उस वक्त जब अमेरिका में एक प्रकार से अमेरिका के जितने भी नौजवान थे वे सब जो है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि हम जो है इस देश के जितने भी नियम हैं वो तोड़ेंगे, और जितने भी वरिष्ठ हैं उन सब को हम नकार देंगे, चाहे वो माता पिता हो या सरकार या हमारे अध्यापक इत्यादि हो, सबको हम नकार देंगे। और नौजवान लड़के और लड़कियों इनको सरकार से इतना नफरत होने लगा क्योंकि उन्होंने देखा ये सरकार ने उन्हें इस्तेमाल किया है। उनको घर से निकाल के उनके भाई बेटा या बच्चे को जो है फौज में दिया और फौज में वियतनाम में युद्ध करने के लिए भेजा था, वियतनाम में मर गए, तो उनको बहुत धक्का लगा। तो ये सब जो है हिप्पी बन गए, एक के बाद एक हिप्पी बन गए। तो ये हिप्पी कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक जानना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी कौन हैं, तो श्रीधर स्वामी जो हैं प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बोलते हैं कि हिप्पी कौन है। ये अगर प्रभुपाद जी कौन है आपको जानना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हिप्पी कौन है। ये हिप्पी वो होते हैं जो कि इतने नशा करते हैं, हेरोइन कोकीन जैसा नशा जो है इतना भयंकर होता है कि वो एक बार किसी को उसका लत लग जाता है। लत लगने की बात तो छोड़ो, एक बार उनकी जीवा को स्पर्श कर लेता है तो दूसरा जो है चस्का लेने के लिए वो तड़पता रहता है, क्योंकि वो उसके पूरे खून को जला देता है। खून के अंदर जो है एक तड़प लाता है, खून के अंदर गर्मी लाता है, तड़प लाता है, जिससे कि ठंडा करने के लिए उनको वो दूसरा चाहिए। ये तो खून के साथ होता है। फिर दिमाग में ऐसा लगता है कि वो लोग बादल में उड़ रहे हैं परी की तरह। और ये तो सबको चाहिए कि हम दुनिया का कोई कष्ट जो है हमें सता नहीं रहा, ऐसा उनको लगता है जब तक वो हेरोइन कोकीन लेते हैं। कहते हैं 7वें बादल 90 जो है स्वर्ग में पहुंच जाता है, ऐसे झूमते रहते हैं। पर वो नशा जब उतरता है फिर से तड़प आ जाता है। यस, हेरोइन कोकीन, LSD भी होता है, ये बहुत भयंकर होता है। करेक्ट, बहुत भयंकर होता है। डॉक्टर लोग कुछ गलत संग में आते हैं तो लोग LSD लेते हैं। सम स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स लेते हैं LSD, पर ये बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। शरीर में दो चीज़ होता है, दिमाग से ऐसा लगता है कि उन लोग 7वें आकाश में है, पर वो उतर जब जाता है तो पूरा खून जो है खोलने लगता है दूसरा तड़प के लिए, और जो है वो दूसरा कोकेन लेने के लिए चोरी कर पैसा चाहिए, पैसा खत्म होने के बाद चोरी ये वो सब करने लग जाता है। तो ये पूरा देश जो है
नौजवान बिगड़ गए थे। उस हालत पर प्रभुपाद जी गए थे। प्रभुपाद जी केवल करताल लेकर गए, कीर्तन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनको गुलाब जामुन खिलाए, प्रसाद खिलाए। कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने 8 महीने के अंदर वो हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, रूसियों को ऋषि बना दिए, चीनियों को मुनि बना दिए, जापानीज को जपा में लगा दिया और दुखियों को सुखी करा दिए। उनके जीवन में चाय कॉफी का चस्का तो छोड़ो, उनके जीवन से जो है शराब का चस्का, हेरोइन, कोकाइन जैसे चस्का को भी निकाल के फेंक दिए और इतना शुद्ध कर दिया 8 महीने में। उनको दीक्षा दिया और दीक्षा के अगले दिन या 2-3 दिन के बाद भक्तों ने पूछा, स्वामी जी आपने हमें दीक्षा दिया, हमने सुना दीक्षा में कुछ नियमों का पालन किया जाता है, कुछ नियम तो बताओ आप। तब प्रभुपाद जी ने कहा आपको 4 नियम का पालन करना होगा। तो बोलिए 4 नियम हम पालन कर लेते, इसमें क्या है? आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, आपको मांसाहार नहीं करना है। तो वो लोग डर गए, अरे हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम तो माँ के गर्भ में ही मांसाहार करते थे, माँ मांसाहार खाती थी, हम लोग मांसाहार करते थे, अरे ये कैसे छोड़ेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा आप मेरे संगति में थे और मैंने देखा कि आप लोग रोज दोपहर को प्रसाद पाते थे, शाम को प्रसाद पाते थे, तो मैंने देखा आप लोग सुबह संकीर्तन करते थे 8-8 घंटे तक और प्रसाद लेते थे और मांसाहार नहीं करते। फिर दूसरा बोलते हैं कि आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो नशा तो वो लोग और चौंक गए, नशा तो हम माँ के गर्भ में करते थे, क्योंकि हमारी माँ भी नशा करती थी और हम लोग तो बहुत मज़े में माँ के गर्भ में पीते थे। बोला यहाँ तो टेंशन ही नहीं, ये तो अच्छा है, माँ के गर्भ में मेहनत नहीं करना, माँ पी रही है, हम लोग पीते रहेंगे, हम लोग माँ के गर्भ से पीछे आ रहे तो हमें नशा कैसे छुड़ा देगा? पर प्रभुपाद जी ने कहा मैंने जब से आपको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, 8-10 घंटे आप सड़कों में नगर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और वो जो नशा है, नशा का नशा, वो नशा छूट गया और हरिनाम का नशा आपके जीवन में लग गया। तो ये मैंने देखा आपके जीवन में, नशा तो नशा, चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिए। ये है प्रभुपाद जी के संग का प्रभाव। फिर आगे जाकर जब प्रभुपाद जी से पूछा और कोई नियम, तो बोला आपको अवैध संग नहीं करना है। तो बोला अरे अवैध संग किए बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं, जब से हमारे शरीर में ताकत है हम तो अवैध संग ही करते आए। अरे अवैध संग के बगैर हम एक दिन नहीं रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा पिछले 8 महीने में मैंने देखा कि आप सब अलग अलग रह रहे और बहुत ही पवित्र जीवन यापन कर रहे हो। जितने भी हैं तिलक कंठी माला डालकर आप लोग कीर्तन कर रहे हो, एक दूसरे को प्रभु करके संबोधित कर रहे हो। तब उनके आंखों में आंसू आया, बोला कि हम लोग इतने गए गुजरे थे, गंदे थे, प्रभुपाद जी ने अपने हमें सुधार दिया। फिर कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना। तो ये 4 चीज़ जब उनके परिवर्तन आए, उनकी आंखों में आंसू हो गया। बोला प्रभुपाद जी आपने हमें गंदे से इतने अच्छा बना दिया, दुरात्मा से महात्मा बना दिया। और यही भक्त लोग कुछ महीनों के बाद अमेरिका से लंदन गए और लंदन में प्रचार किए जॉर्ज हैरिसन को, फिर पूरा यूरोप में परिवर्तन लाए, दुरात्मा से महात्मा बन गए। औरों को जो लोग गंदे थे उनको भी अच्छा करके पूरे विश्व में जो है हरिनाम का और भक्ति का प्रचार कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो कथा सुने किसके द्वारा? गुरु के द्वारा, अनुस्मरण। वो सुने और उसका स्मरण किए। प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा। ये जो है खासियत है अनुस्मरण का। और यहाँ पर उद्धव जो है क्या सुन रहे हैं? गोपियों से सुनकर। वे गोपियाँ कौन है? वो पूरी तरह से शरणागत भक्त हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके द्वारा सुने जा रहे। तो हम जब लोग संसार में कथा सुनते हैं और बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, पर किससे सुन रहे हैं? वो व्यक्ति क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में है? उसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। सुने जरूर, और सुनने के बाद सेवा भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। ऐसे सुनते रहे कुछ सेवा भी करना चाहिए। और सुनते वक्त भाव ये होना चाहिए कि हम जो है उनके दास हैं या शिष्य। तो उस प्रकार का सेवा भाव होना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि हम सब कुछ आता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गुरु ढूंढने गया, तो देखा एक महात्मा बहुत बैठे थे, तो बोला मुझे दीक्षा दो, शिक्षा दो।
तो दीक्षा दिया, बोला शिक्षा दो, शिक्षा दो। बोला आइए आप आज से हम राम कथा सुनते हैं। तो बोला राम कथा तो बहुत सुन लिया, आप कुछ ठोस दीजिए। ठीक है, महाभारत के अलावा और ठोस दीजिए। तो बोला ये भी आता है, कुछ एकदम कड़क दो। तो बोला ठीक है, भगवद गीता हम सुनाते हैं आपको। तो बोला भगवद गीता, हाँ ये गीता में थोड़ा दम है, पर ये हमारा वैदिक प्रणाली है कि शिष्टाचार है कि हम जो भी कथा करते हैं या शास्त्र का उल्लेख करते हैं तो उसका महिमा बताते हैं। गीता का महिमा पहले हम सुनाएंगे। तो वो सुनाया, बोला कि जैसे सर्वोपनिषद गावो, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवर्त सुदृढ़ भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो बहुत इसके बारे में बताया। ये गीता जो है उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषद गावो, जितने भी उपनिषद है, 18 उपनिषद है, फिर उपनिषद है, वो सब जो है वो क्या है, गाय है। सारे उपनिषदों जो है गाय है। और ये गोपाल जो है, कृष्ण जो है, सारे उपनिषदों का गाय का सार क्या है, दूध। तो गोपाल जो है वो क्या कर रहा है, दूध का दोहन कर रहा है। और किसको पिला रहा है, बछड़े को, पार्थ को पिला रहा है। पर पार्थ के माध्यम से किसको मिल रहा है ये ज्ञान, सारे महात्माओं को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इतना समझाया, इतना समझाया। फिर बोला कोई प्रश्न है, कुछ बात समझ में नहीं आया। तो वो शिष्य बोला बात क्या समझ में आया, आपने बताया और हम समझ गए, हमको कुछ बात समझ में नहीं आएगा। तो गुरु समझ गया, ये गुरु, ये शिष्य नहीं, शिष्य के रूप में हमारा ही गुरु आ गया। जो भी बोले आता है, आता है, यानी कि वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था या अपने आप को ज्ञानी मान रहा था। तो बोला, फिर अंत में ये सब सुनने के बाद वो प्रश्न किया, ठीक है एक बात समझ में आया, आपने कहा सारा उपनिषद जो है गाय है, पर वो दो गधा कौन है? तो गुरु बोला दो गधा कौन है, इसमें कोई गधा नहीं है, इसमें गाय है, वत्स है। नहीं 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 नहीं, आपने बोला दो गधा है उसमें। बोला दो गधा कहाँ पे? वो जो श्लोक है ना, वो फिर से सुना। नहीं, दो गधा नहीं, गाय है और वत्स है, महात्मा भी है, अर्जुन है और गोपाल है। नहीं नहीं, दो गधा है, मैंने सुना है। तो फिर वो श्लोक सुना, सर्व उपनिषद गावो दो गधा। ये दो गधा कौन है? दो गधा गोपाल नंदन। बोले ये दो गधा। तब गुरुजी बोला अरे अरे अरे, हाथ तो नहीं ऐसा मारा पर मन ही मन बोला। तो फिर बोला ये दो गधा और कोई नहीं, एक मैं जो कि आपको ये सुना रहा हूँ, और एक तुम जो कि इतना बड़ा मूर्ख हो, और मैं आपसे बड़ा मूर्ख जो कि आप जैसे मूर्ख को मैं सुना रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब गुरु के पास भी जाते हैं तो सुनने का जो भाव होता है, जब गोपियों से वो सुन रहा था या प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुन रहे थे, तो बड़ा दास के भाव में, सेवा के भाव में सुना, तब जाके ये ज्ञान जो है अंदर तक जाएगा, हृदय को परिवर्तन कराएगा, तब जो है कथा का लाभ मिलेगा। ये भक्त के बीच में कथा जब होता है तो बड़े इस भाव से सुनना चाहिए। मच्चिता मद्गता बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने सुना था। ये अनुस्मरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उद्धव जो है उन बातों को स्मरण कर रहे हैं जो गोपियों से सुना, पर वो गोपियों का सेवा भी किया था, क्योंकि उनके पदचिन्हों में चलने के लिए वो बहुत प्रयास किया और उनको अपने गुरु भी माना, और उनके चरण कमल को लेने के लिए आज भी उद्धव जो है कुसुम सरोवर में, जहाँ पर इस्कॉन का एक राधा, एक सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, एक वहाँ पे है, वहाँ पे घास के भांति उद्धव जी आज भी ठहरे हैं। तो ये है उद्धव सकतम सेवया तस्य काले न जरसम गता। और इस प्रकार से आध्यात्मिक सेवा में लगे तो लगे, वो कभी जो है किसी प्रकार से जो है
थकान का अनुभव नहीं किया या कृष्ण का सेवा को कभी वो छोड़ा नहीं। जैसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी भी अंत समय तक प्रभुपाद जी ने सेवा किया, अंत समय तक प्रभुपाद जी ने सेवा किया। उन्होंने उनसे कहते थे भक्त लोग, प्रभुपाद जी आप अभी थोड़ा आराम करो, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू फाइट लाइक अर्जुन एंड डाई इन दी बैटलफील्ड। वो बोल रहे थे मैं अर्जुन की तरह जो है सेवा में लगना चाहता हूँ, अगर मरूं भी तो सेवा करते करते मैं। और सच में प्रभुपाद जी 1977 नवंबर 14 तारीख 7 बजे तक शाम के वो भागवतम के श्लोकों के प्रताप जो है अपना अनुवाद और तात्पर्य देते थे। उनको जब वो तात्पर्य देते थे तो बहुत उनके जान में जान आता था। और उस अवस्था में वो प्राण त्यागे और लास्ट में भगवान के धाम गए। अंतिम क्षण तक भीष्म पितामह अंतिम क्षण तक भगवान का स्मरण करते रहे। फिर भगवान उनके समक्ष आए तो मुस्कुराने लगे, वो चिल्लाने नहीं लगे, इतना सारा दिन मैं पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ, एक इंजेक्शन नहीं मेरे को इतने सारे इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कथा करते करते अंत समय में वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस में शाम को जगन्नाथ जी का कथा सुनाते भगवत धाम में। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक सेवा में अगर हम लगेंगे तो दिन बर दिन ताजगी का अनुभव करेंगे और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, और ये सेवा छोड़ने का मन किसी को करता नहीं है। तो यह है आध्यात्मिक सेवा और भौतिक सेवा में अंतर। भौतिक सेवा में कंटाल आ जाता है, अभी बस करो, पर आध्यात्मिक सेवा अगर हम सही तरह से लेते रहेंगे, शुरू में आध्यात्मिक सेवा अच्छा नहीं लगता है, पर भक्तों के संग में सही प्रकार के उत्साह और प्रेरणा मिलने से, सही प्रकार की शिक्षा मिलने से, प्रशिक्षण मिलने से वो सेवा और अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम दिन दुगनी रात चौगुनी इसमें प्रगति करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?